अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की म्यूजिक की अपडेट्स और नॉलेज वाली इंफॉर्मेशंस लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। दोस्त ही दोस्त को आज लगा है फंसाने। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। सो हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कुछ राइमिंग ट्रिक्स के बारे में। वैसे तो पिछली वीडियोस के अंदर मैं कुछ बात कर भी चुका हूं राइमिंग्स के बारे में, पर फिर भी इसके अंदर हम कुछ बात करेंगे एडवांस ट्रिक्स के बारे में। तो इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। 216/4 पे खड़ा मैं बना शायर, मजबूरियां रोकती कोई नहीं, कायर मशीन जैसे काम। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राइमिंग ट्रिक्स के बारे में। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया जो मेरे रैप के जो एग्जांपल्स थे उनके साथ, पर इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ एडवांस ट्रिक, जिसमें रैप के राइमिंग्स तो वही रहेंगे, पर उनके नाम, जिस तरह से हम बात करते हैं राइमिंग 1 राइमिंग 2 राइमिंग या 3 लाइन 4 लाइन हम बात करते हैं, पर इसके अंदर हम एक राइमिंग को नाम दे देंगे ए और सेकंड राइमिंग को नाम दे देंगे बी। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताऊं तो मान लीजिए अगर एक रैप का जो एक राइमिंग का जो टेस्ट है उसको राइम दे दिया ए, और सेकंड लाइन के अंदर भी उसी तरह का टेस्ट होगा तो उसका नाम भी होगा राइमिंग ए। और अगर थर्ड लाइन में कुछ नवा जो राइम आया है उसका टेस्ट होगा कुछ नया, तो उसका नाम दे देंगे हम बी। और फिर दोबारा जब उसी राइमिंग के टेस्ट को लाना होगा तो दोबारा नाम देंगे बी। मतलब कुछ नाम होंगे इनके ए बी बी ऐसे। तो इसके वैसे सी भी होते हैं, ए बी सी, जितना मतलब नए नए टेस्ट चलते जाएंगे तो उसके नाम आगे बढ़ते जाएंगे, पर हम आज बात करेंगे सिर्फ ए बी बी इस तरह के एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड में जाएंगे। तो पहले है ए राइम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लाइंस है, गुरु का रैप आया, गुरु का रैप आया वॉल्यूम करो हाई। ये हो गया हाई जो आपका राइमिंग ए। फिर लिरिक्स को काट के बना हूं मैं कसाई, जो ये कसाई है वो भी राइमिंग हो गया ए। मतलब कि जो हाई कसाई दोनों के टेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसका नाम हो गया ए, मतलब राइमिंग ए, इसीलिए हमने इसको नाम दिया था। तो हमारी पहली राइम यहाँ कंप्लीट होती है ए से। अब हम थोड़ा सा और एडवांस में बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बी के बारे में। तो अब पहले हमने यूज़ किया ए, फिर यूज़ किया बी। अब हम बात करेंगे ए बी। तो इसके अंदर हमारे नया टेस्ट आएगा। जैसे पहले ए में आता है, गुरु का रैप आया वॉल्यूम करो हाई, लिरिक्स को काट के बना हूं मैं कसाई, पैसे का है ट्रैक ये पैसे का है साउंड, कोई मांगता डॉलर तो कोई मांगता पाउंड। ये हमारी बी में चला गया। अब आगे थोड़ा और एडवांस में बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राइमिंग, मतलब कि ए फिर दोबारा ए, उसके बाद बी, उसके बाद बी। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर कैसे लेके जाएंगे, अब इसको बड़े ध्यान से समझना। तेरे फेस पे डिम्पल, ब्लैक सूट सिंपल, शाइन मारे दूर से तू रातों की ट्विंकल, जिंगल तुझे देखते ही बजे दिल, हो जा साथ मिंगल अगर तू है सिंगल। आप समझ रहे हो? इसके अंदर हमने ए राइम को दिया डिम्पल, दोबारा ए को दिया सिंपल, दोबारा ए को दिया ट्विंकल। अब जब नया टेस्ट आया उसको राइम नाम दे दिया बी, मतलब कि जिंगल, फिर आया मिंगल, फिर आया सिंगल। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। मतलब इसको ट्रिक्स बोल सकते हो आप, जो हम अपने रैप के अंदर नए नए टेस्ट पैदा करते हैं। वो किस तरह टेस्ट होते हैं, वो यही एक तरीका होता है। तो अगर हम प्रोफेशनली किसी से बात करते हैं तो हमें एक साधारण जो बताने का तरीका होता है वो यही होता है कि आपने सर कौन सी राइमिंग का इस्तेमाल किया, तो आप बताओगे हाँ जी सर हमने ए का इस्तेमाल किया। अगर कोई बोलता है कौन सा ए, फिर अगर आप बताते हो कह हो यार मैंने तो ए बी का इस्तेमाल किया था। पर अगर वो मतलब ये एक प्रोफेशनली डील है किसी के साथ बात करने की कि राइमिंग में किस तरह बात की जाती है। तो आगे हम थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं। अगला हमारा आएगा ए बी, मतलब कि हमने पहले इस्तेमाल किया था ए बी, फिर अब ये नवे तरीके से, मतलब फर्स्ट लाइन के अंदर ही हम ए बी,
तो एग्जाम्पल के तौर पर ये कैसे होगा, मैं तो आया तेरे घर, ये जो घर है हमारा ए हो गया, ना किया इंतज़ार, ये हमारा इंतज़ार बी हो गया। तो चलो अब और एडवांस, मैं तो आया तेरे घर ना किया इंतज़ार, तेरे बाप का है डर कुछ कर ले जुगाड़। समझ रहे हो, ये बिल्कुल रफली मैंने बना के रखा है अभी ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं, ये कोई मेरे रैप से रिलेटेड नहीं था। तो ये एक नया ट्रिक है। अब थोड़ा सा और ट्रिक में जाते हैं। ए बी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं ए क्या है और बी क्या है। तो अब हमारा है ए बी, यह हमारा एक ही लाइन में है, पहली लाइन के अंदर ही। उसके बाद आएगा ए बी। समझ रहे हो, थोड़ा एग्जांपल में ले जाते हैं। मैं हरामी और दुखी, मेरी कहानी बेतुकी, अब तो फटी जेब वालों की जवानी भी रुकी। समझ रहे हो, ध्यान से, मैं हरामी और दुखी, मेरी कहानी बेतुकी, अब तो फटी जेब वालों की जवानी भी रुकी। ये देखो, मतलब राइमिंग कहीं से कहीं जा रही है पर साउंड्स गुड। ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि साउंड बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि 5 राइमिंग के ट्रिक्स, वो ए बी के फॉर्मूले के हिसाब से। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई और सिखाई गई इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। तो आने वाले वीडियोस के अंदर हम थोड़े से सी के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो अभी के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे और जय हिंद। मन चले देखे मैंने देखी मन चली, मेरी थी खास किसी और पे चली, क्योंकि कल की कली आज बनी मूंगफली। सबके साथ हंसो पर जाल में ना फंसो, इनकी बातों में तेल लगा हुआ है सरसों, मैं लारा नहीं देता कल का